पिनाज त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिनाज, दो बातें हैं। बोनी कपूर से पूछताछ को लेकर भी दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। हुई है पूछताछ, नहीं हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और हमने देखा है कि मुंबई में भी दो तरह की बातें सामने आई हैं, जो एक बार फिर से पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है, वहीं डॉक्टर्स की अपनी राय है। बिल्कुल, और इसी बात को मैं आपके आगे बढ़ाऊं कि जिस तरह से यहाँ पर श्रीदेवी जिस तरह से बाथटब में कहा जा रहा है कि डूबने से उनकी जो है मौत हुई है, लेकिन इसको लेकर कई लोगों के मन में संशय होती है कि भाई बाथटब इतना छोटा सा है, इतना पानी भी नहीं होता है। श्रीदेवी एक अच्छी खासी लंबी हाइट की महिला थी, तो किस तरह से वो बाथटब में डूबी होंगी, क्या हुआ होगा। अल्कोहल की एक्सेसिव डोज भी नहीं कहा जा रहा है। अभी तक जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही हैं उसमें लिखा गया है कि ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल वॉज फाउंड। सो ये जो तमाम सवाल हैं वो लोगों के मन में संशय कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, किन परिस्थितियों में हुआ होगा। और यही परिस्थितियां जो हैं अपने आप में सवाल को और ज़्यादा पेचीदा बना रही हैं। बोनी कपूर जो हैं वो रूम में मौजूद थे, तो क्या उन्हें श्रीदेवी के गिरने की आवाज़ नहीं आई? अगर रूम में वो मौजूद नहीं थे तो फिर शुरुआत में ऐसी खबरें क्यों आ रही थी कि रूम में मौजूद थे और उन्हें वो डिनर पर ले जाना चाह रहे थे? 2 दिन श्रीदेवी अकेली वहाँ पर क्यों ठहर गई? शादी के बाद वो अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ क्यों वापस नहीं लौटी? तो इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वहाँ के अखबारों में जो छप रही है उसमें कहा गया कि श्रीदेवी की पेंटिंग्स की ऑक्शन होनी थी दुबई में, तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो जो है वो वहाँ पे रुकेंगे। और बोनी कपूर को एक जन्मदिन की पार्टी में आना था, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए वो यहाँ पर हिंदुस्तान मुंबई वापस लौट आए थे और बाद में वो श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए दोबारा दुबई चले गए थे। तो ये वहाँ के जो लोकल अखबार हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कही कि बात संदिग्ध परिस्थितियों की, तो मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ का। जिम मॉरिसन जो हैं उनकी भी जो मौत हुई थी वो बाथटब में डूबने से ही हुई थी, आपको बता दूं। और जिम मॉरिसन के अलावा भी अगर हम कुछ लोगों की नाम करें तो जिम मॉरिसन के अलावा भी कई ऐसी शख्सियत हैं जिसमें यूएस पॉप आइकॉन विटनी ह्यूस्टन है, जो साल 2012 में इसी तरह से उनकी भी मौत जो है बाथटब में ही हुई थी और डूबने से ही बाथटब में वो पाई गई थी। हालांकि बाद में इन सब में पता चला था कि इन्होंने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी, तो अनकॉन्शियस होके वो शायद नहाने गए या लड़खड़ा के बाथटब में गिर गए। और बॉबी क्रिस्टीना ब्राउन जो है, बॉबी ब्राउन और विटनी ह्यूस्टन की बेटी जो है, साल 2015 में उनकी भी कमोबेश इसी तरह से बाथटब में मौत हुई थी। और जूडी गार्लैंड जो हैं वो भी 1969 में उनकी भी मौत जो है इसी तरह से बाथटब में ही हुई थी। तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के कई उदाहरण हैं जहां पर इस तरह की परिस्थितियों में लोगों की मौत हो चुकी है।